पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ 18 वचन 18 से 20। वे कहते हैं, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्य परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें। प्रभु तू मेरी पुकार सुन, मेरे अभियोक्ताओं की बातों पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले बुराई करना उचित है? वे मेरे लिए गड्ढा खोदते हैं। याद कर कि मैं उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए तेरे सामने खड़ा रहा। सुसमाचार संत मत्ती 20 वचन 17 से 28। ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर जाएं। लेकिन तीसरे दिन वो जी उठेगा। उस समय जेबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रही हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं, जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ, तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है, वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है, वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। मनन चिंतन। जब हम चालीसा के इस मौसम में इकट्ठे होते हैं, तो मत्ती 20 से आज का सुसमाचार हमें नम्रता और सेवा के गहन संदेश पर विचार करने के लिए कहता है, जो यीशु ने अपने शिष्यों को दिया था। इन वचनों में यीशु अपनी आने वाली पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करता है। वो इस बात पर जोर देता है कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा में निहित है, जो मानवता के लिए उसके बलिदान प्रेम को प्रतिध्वनित करता है। यीशु महानता और शक्ति की हमारी सांसारिक समझ को चुनौती देता है। वो हमारे ध्यान को अधिकार के पदों की तलाश से निस्वार्थ सेवा के जीवन को गले लगाने के लिए पुनर्निर्देशित करता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर प्रतिष्ठा और प्रमुखता को महत्व देती है, यीशु हमें विनम्र मार्ग लेने के लिए आमंत्रित करता है, जैसा कि उसने किया था। जबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना यीशु के पास उसके राज्य में सम्मान के पदों के लिए अनुरोध करने आते हैं। हालांकि यीशु उनकी महत्वाकांक्षा को पीड़ा के प्याले और विनम्रता के बपतिस्मा की ओर निर्देशित करता है। वो सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व दूसरों पर प्रभुता करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्यार और करुणा के साथ उनकी सेवा करने के बारे में है। जब हम उपवास, प्रार्थना और क्षमा करने के कार्यों में संलग्न होते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये अभ्यास ईश्वर के साथ हमारे संबंध और दूसरों की सेवा करने की हमारी प्रतिबद्धता को गहरा करने के लिए हैं। चालीसा परिवर्तन की एक यात्रा है, सांसारिक इच्छाओं से खुद को अलग करने और मसीह द्वारा प्रदर्शित निस्वार्थ प्रेम को गले लगाने का निमंत्रण है। आमीन।